वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूं कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली सीबीएसई क्लास 12th का सिलेबस देखेंगे फॉर द साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री। जो टॉपिक्स इसमें से रिड्यूस किए गए हैं, मतलब जो टॉपिक्स इसमें से डिलीट किए गए हैं, तो प्लीज़ अपनी बुक्स के आगे का सिलेबस का पेज आपको निकाल लेना है और वहाँ से इन टॉपिक्स को आपको डिलीट कर देना है। तो ये बात का ध्यान रखना है, ओनली फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम अभी अनाउंस हुआ है। बाकी कोई भी स्टेट बोर्ड के बारे में अभी अनाउंसमेंट होनी बाकी है। मोस्टली 100% चांस हैं कि जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो सभी सेम सिलेबस को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स डिलीट होंगे। बट अभी नीट और जेईई जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में कोई भी उनके बारे में अभी कोई भी श्योरिटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सॉलिड स्टेट जो कि हमारा सबसे पहला यूनिट है, उसमें से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये सभी टॉपिक्स एंड में आते हैं। ये सभी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। मतलब आपको सिर्फ डिफेक्ट्स तक ही उस चैप्टर को रीड करना है। जहाँ तक हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स तक आता है, सिर्फ इम्प्योरिटी डिफेक्ट तक ही हमें ये चैप्टर रीड आउट करना है। ठीक है, फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। सॉल्यूशंस में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक था, दैट इज़ द वेंट ऑफ फैक्टर के साथ रिलेटेड, उसे डिलीट कर दिया गया है। तो आपके लिए सॉल्यूशन चैप्टर काफ़ी इजी बन जाएगा। न्यूमेरिकल जो उसमें से डिफ़िकल्ट आते थे वो सभी रिमूव हो गए हैं। ठीक है, थर्ड आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से भी एक बहुत ही जो हमारा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है रिएक्शंस के साथ, जिसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। हेड अकोमूलेटर, बैटरी, फ्यूल सेल, करोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये पूरा एंड वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन ही हटा दिया गया है। तो अब आपको याद रखना है कि फैराडेस लॉ से आगे जो भी बैटरीज की रिएक्शंस हैं वो सभी इसमें से हटा दी गई हैं। बट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अभी इसमें है। ठीक है, तो फोर्थ केमिकल का काइनेटिक्स होगा जो हमारा फोर्थ चैप्टर। उसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ द कोलिजन थ्योरी, जो उसका एलिमेंट्री आइडिया है, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हीनियस इक्वेशन पर न्यूमेरिकल पार्ट आता है, उसको भी हटा दिया गया है। तो मतलब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हर एक यूनिट को 30% रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो फिफ्थ चैप्टर दैट इज़ द सरफेस केमिस्ट्री में से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। एक तो इसमें से हटाई गई हैं इमल्शंस, फिर हटाया गया है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी एंड एंजाइम कैटालाइसिस। काफ़ी टॉपिक्स इसमें से भी हटा दिए गए हैं। एंड जो हमारा चैप्टर नंबर है सिक्स्थ, ये कंप्लीट चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। तो वो ध्यान रखिएगा, सिक्स्थ चैप्टर कंप्लीट हट गया है। ठीक है, मेटलर्जी के साथ रिलेटेड था। सेवन्थ पी ब्लॉक जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, इस साल के सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर होता है ये। इसको हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए पूरा मंथ चाहिए होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, कुछ ज़्यादा इसमें से डिलीशन नहीं हुई है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फोस्फाइन। ठीक है ना, फोस्फाइन के बारे में, मतलब pH3 जो होता है, ठीक है ना, फोस्फाइन pH3 होती है, इसके बारे में सब कुछ। एंड बाद में सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग, फिर ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ द फॉस्फोरस हटाए गए हैं, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। मतलब जो भी डिलीशन की गई है ग्रुप नंबर 15 में ही की गई है, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 का पोर्शन बहुत ही बड़ा रहता है, उसी में डिलीशन की गई है। ग्रुप नंबर 16, 17, 18 एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, तो पिछले साल जैसे कि ग्रुप नंबर 15 था ही नहीं, इस साल भी ग्रुप नंबर 15 को ही सिर्फ रिड्यूस किया गया है। डी ब्लॉक में से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हटाया गया है, मतलब बहुत ही ईजी हो जाएगा अब हमारे लिए चैप्टर। प्रेपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द KMnO4 एंड K2Cr2O7, इनकी रिएक्शंस सबसे मुश्किल काम होता है डी एंड एफ ब्लॉक का, उसको रिमूव कर दिया गया है। मतलब ये चैप्टर अब काफ़ी इजी हो जाएगा। बाद में एक्टेनोइड्स के साथ रिलेटेड सब कुछ हटा दिया गया है और एंथेनोइड्स की सिर्फ रिएक्टिविटी हटाई गई है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म भी बहुत ही इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट रहता है।
इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बाकी कुछ खास नहीं हटाया गया है, मेन टॉपिक इसमें से हटा है स्ट्रक्चर एंड द स्टीरियो आइसोमरिज्म, बाकी सभी थ्योरीज अभी भी हैं, CFT है, बाकी सभी थ्योरीज हैं, ठीक है। हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स, ऑर्गेनिक में से अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिमूव किया गया है। यूजेज एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, ये कुछ खास नहीं है रिमूव किया गया, तो इसमें से कुछ खास नहीं रिमूव किया गया, सिर्फ जो एंड में हमें मिलते हैं यूजेस वगैरह वही हटाए गए हैं। अल्कोहल में से भी यूजेस हटाए गए हैं, मतलब ऑर्गेनिक में आपको कोई रियायत नहीं मिलने वाली, ऑर्गेनिक एल्डिहाइड में से कुछ भी नहीं हटाया गया, सबसे मुश्किल चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। और अमाइंस में भी सिर्फ डाइजोनियम साल्ट को हटाया गया है, डाइजोनियम साल्ट को हटाने का कोई खास फ़ायदा हमें नहीं होगा, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट की मोस्ट रिएक्शन तो हेलोल्केन्स अल्कोहल्स में ही मिल जाती हैं। तो मतलब ऑर्गेनिक के जो हमारे 4 चैप्टर्स होते हैं ये एज इट इज़ हमें मिलेंगे, ठीक है, इसमें कुछ खास रिडक्शन नहीं है। बट आगे हमारे लिए खुशखबरी है, 15th एंड 16th चैप्टर दोनों ही एंटायर चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है, एंड बायोमोलिक्यूल्स का भी काफ़ी पार्ट हटाया गया है। एंजाइम्स को दोनों चैप्टर्स में से ही हटा दिया गया है, 15th अपने बायोमोलिक्यूल्स में से भी, एंड जो हमारा चैप्टर था 5th था उसमें से भी हटा दिया गया, मतलब एंजाइम टोटली रिमूव है हमारे सिलेबस में से। हॉर्मोन्स हट गए हैं, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स, विटामिन्स को हटा दिया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड सक्रोस लैक्टोस माल्टोस, इनको हटा दिया गया है, इनकी स्ट्रक्चर्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन, मतलब बायोमोलिक्यूल्स में कुछ खास नहीं चेंज है। अगर हम एंटायर चैप्टर को देखें तो इसमें से ओनली 10 से 15% पोर्शन ही रिमूव हुआ है, ठीक है। तो जो आपके 3 चैप्टर्स जो यहाँ से टोटली रिमूव्ड हैं वो है 15 16th, ठीक है। 15 16th के बाद हमारा चैप्टर नंबर रिमूव किया गया है 6th, एंड इसके बाद ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं है। D&F ब्लॉक में हमें बहुत अच्छा, जो बहुत ही मतलब हमारे लिए इजी बन जाएगा, एंड जो हमारे स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री के उनमें से कई टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। तो ये था हमारे लिए केमिस्ट्री का सिलेबस जो भी रिड्यूस किया गया। अब हम आगे देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। सो ये है मैथ्स का सिलेबस, क्लास +2 मैथ्स में से क्या क्या रिमूव किया गया है, क्या क्या डिलीट किया गया है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन यानी कि FOG और GOF का जो हमने टॉपिक किया है उसको हटा दिया गया है, एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को हटा दिया गया। मतलब कि रिलेशन फंक्शन अगर आप सोचें तो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा, मतलब सिर्फ आपको 1 एंड ऑन 2 तक ही इस चैप्टर को रीड करना है। बाइनरी ऑपरेशंस ऑलरेडी सिलेबस में से रिमूव थे, और उसके साथ ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन जो कि मेन टॉपिक था इस चैप्टर का उसको भी हटा दिया गया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में से ग्राफ्स को हटाया गया है, वो तो हमें पहले भी एग्जाम्स में कभी भी ग्राफ नहीं पूछे जाते। एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो मतलब जो उसमें आप कह सकते हैं कि थ्योरी पार्ट था उसी को सिर्फ हटाया गया है। अलजबरा मैट्रिसेस में से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज़ द जीरो मैट्रिसेस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज़ जीरो मैट्रिसेस, मतलब हमें ऐसी कोई मैट्रिक्स सोल्व करनी होती है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ये टॉपिक पहले भी सिर्फ रीडिंग में आता है, ठीक है, इसको हटाया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, जो हमारी एंड की एक्सरसाइज थी मैट्रिसेस चैप्टर की, जिसमें हम इन्वर्स सोल्व करते थे ऑपरेशन अप्लाई कर उसको हटाया गया है। एंड प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इन्वर्स, ये एक प्रूफ होता है, ठीक है ना, थ्योरी में, इसको हटा दिया गया है। तो कुछ खास नहीं चेंज है, बट एक जो सबसे इसकी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज होती है लास्ट वाली उसको हटा दिया गया है। डिटर्मिनेंट्स में से प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट डिटर्मिनेंट्स का हट चुका है। तो ये दोनों चैप्टर में से जितने भी रो ऑपरेशंस हम लगाते हैं R1 R2 के साथ या फिर C1 C2 के साथ, वो पूरा पोर्शन यहाँ से हट चुका है। तो अब ये चैप्टर पहले ही बहुत ही ईजी होते हैं, अब और ज़्यादा ईजी हो गए हैं। डिटर्मिनेंट में से अगला चेंज कंसिस्टेंसी या फिर इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, मतलब जो दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट थे इन दोनों को हटा दिया गया। तो अगर आप एंटायर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक तरह से आपके जो भी इसमें इजी टॉपिक्स थे उनको हटा दिया गया है। मैट्रिक्स मेथड के साथ जो हम इक्वेशन सॉल्विंग करते थे वो सम पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 6 मार्क्स में पूछा जाता था, अब वो नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को भी हटा दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं।
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम उनको हटा दिया गया है। एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, जो हमने उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी, मतलब वो एंटायर एक्सरसाइज रिमूव हो जाएगी 5.8 आई थिंक, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, दो एक्सरसाइजेस को हटाया गया जो सबसे ईजी पार्ट था। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स में से ईजी पार्ट्स को हटाया जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द बॉडीज जो बिल्कुल ही सिंपल एक्सरसाइज होती है, और बाद में यूज़ ऑफ द डेरिवेटिव्स बाय अप्रोक्सीमेशन, बट ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे भी ये टॉपिक्स हमें सीखने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा जरूर साथ में सीख लेने चाहिए, चाहे बोर्ड में रिमूव कर दिए गए हों। इंटेग्रल्स में कुछ फॉर्म्स को हटाया गया है। डेफिनेट इंटेग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी रिमूव। और ये दो टाइप के इंटेग्रल्स को हटाया गया है, मतलब जिस इंटेग्रल में हमें अंदर कंप्लीट द स्क्वेयरिंग करनी पड़ती है उसको हटाया गया है, ठीक है। कुछ खास चेंज नहीं है इंटेग्रल में। एप्लीकेशंस ऑफ द इंटेग्रल्स, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स, ये जो ऊपर आई हैं कर्व्स, इन फॉर्मूलाज को यूज़ होने वाले जो सम होंगे उनको हटाया गया है, मतलब कोई मेजर चेंज नहीं आया है। तो हार्डली एक एक्सरसाइज रिमूव होगी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। एक तो उसकी फॉर्मेशन हटा दी गई है, एक उसमें जो एंड वाली एक्सरसाइज होती है जिसमें एक सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द दिस टाइप, इसको हटा दिया गया है। मतलब आप अगर देखेंगे तो 1.5 एक्सरसाइज को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। वेक्टर्स में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हटाया गया है। ये वैसे भी एनसीईआरटी के एंड में एक अलग से दी गई थी एक्सरसाइज, इसको हटाया गया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D में से एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स एंड ए लाइन एंड प्लेन, मतलब एंगल वाला पार्ट हटाया है ओनली। कोई खास बड़ा चेंज इसमें भी नहीं है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, हमें सब कुछ ही रीड करना पड़ता है, फिर ही हमसे प्रॉब्लम सोल्व होती है, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स एंड अनबाउंडेड, ठीक है। एक तो अनबाउंडेड को हटा दिया गया है और एक उनकी फॉर्मुलेशन को हटाया गया है। प्रोबेबिलिटी में से मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओनली बेस थ्योरम तक ही हमें आएगा, काफ़ी रिड्यूस हुआ है। प्रोबेबिलिटी हाफ कर दिया गया है चैप्टर, जो मुश्किल था। तो जो यहाँ पर एलपीपी में से जो हमारी हार्ड प्रॉब्लम्स थी उनको हटा दिया गया है, जो भी इसमें अनबाउंडेड के साथ आती है। तो वेक्टर्स में कोई खास बड़ा चेंज नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया गया है। इंटेग्रल्स में कोई खास बड़ा चेंज नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 2 एक्सरसाइजेस जाएंगी, इसकी एक एक्सरसाइज जाएगी, इसकी भी 2 एक्सरसाइजेस जाएंगी। डिटर्मिनेंट्स में सबसे बड़ा चेंज है आई थिंक, जो दो उसकी मेन इंपॉर्टेंट थी एक्सरसाइजेस, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। मैट्रिक्स में से भी एक एक्सरसाइज तो रिमूव हो जाएगी पूरी की पूरी। और रिलेशन फंक्शन में तो कुछ अब बचा ही नहीं है खास, सिर्फ रिलेशंस के बारे में ही बच गया है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना एंड वन एंड ऑन टू प्रूफ करना, बस बाकी सब कुछ रिमूव हो गया है। तो ये सभी टॉपिक्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं फिज़िक्स का सिलेबस। तो ये है हमारी क्लास +2 का क्लास 12th CBSE का फिज़िक्स के टॉपिक्स जो रिमूव किए गए हैं। तो सबसे पहला है चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब कि स्फेरिकल शेल जो होता है उसका टॉपिक हटाया गया है। थर्ड चैप्टर इसके बाद में, ठीक है ना, सेकंड चैप्टर में से कुछ भी नहीं रिमूव किया गया। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रजिस्टर्स का अलर कोड्स उनके, ठीक है। सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को हटाया गया है, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स, ठीक है। बाद में चैप्टर नंबर 4 में से साइक्लोट्रॉन का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये सभी जो आर्टिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, इनको हटाया गया है। पैरा डाई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हटा दिया गया विद एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ एंड
एंड द परमानेंट मैग्नेट, ये सभी टॉपिक्स हटाए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट AC, इसमें से पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट, ये 2 टॉपिक्स को यहाँ से रिमूव किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट का जो होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में रिमूव किया गया है। टॉपिक रे ऑप्टिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिमूव्ड, स्फेरिकल मिरर्स एंड रिकैपिटुलेशन एंड मिरर फॉर्मूला, इसको रिमूव किया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट को रिमूव कर दिया गया है। रिजोल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स एंड पोलरॉइड्स। तो मतलब जो हमारा इसमें पोलराइजेशन का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिमूव्ड है, स्कैटरिंग का कम्प्लीटली रिमूव है और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रिमूव है। ठीक है, बाकी सभी टॉपिक्स अभी इसमें हैं। डुअल नेचर में से डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर प्रूफ करने वाला, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, न्यूक्लियाई चैप्टर 13 रेडियो एक्टिविटी रिमूव्ड, देन अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ को भी हटा दिया गया है। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ को भी हटा दिया गया है। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को भी हटा दिया गया है। वेरिएशन विद मास नंबर जो होती है बाइंडिंग एनर्जी की, उसको भी हटा दिया गया। मतलब इस चैप्टर में बहुत ही बड़े बड़े चेंज किए गए हैं, काफ़ी रिड्यूस किया गया है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से इससे पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स रिमूव हो चुके थे। ठीक है, जो हमें इस साल का सिलेबस दिया गया था, और भी इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसमें से मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, इसमें से हटाए गए हैं। जीनर डायोड, जीनर का पूरा टॉपिक हटा दिया गया है, जीनर डायोड एंड वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये सभी रिडक्शंस हुई हैं फिज़िक्स के सिलेबस में। ठीक है, तो ये सभी रिडक्शंस आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में जो भी रिडक्शंस हुई हैं, बायो की भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो बायो के ये सभी टॉपिक्स हुए हैं रिमूव। ठीक है, वो आपको खुद यहाँ से रीड कर लेने हैं। तो ये सभी मैं आपको दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर है 1, तो अंडर द यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन में से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से कुछ टॉपिक्स हैं। बाद में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में से ये सभी टॉपिक्स हुए हैं रिमूव। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से ये सभी टॉपिक्स हुए हैं रिमूव। तो आप लोग इसे रोक कर यहाँ से रीड कर सकते हैं टॉपिक्स कि आपकी बायो में से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। ये सभी टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। कुछ खास इसमें चेंजेस मुझे नहीं फील हो रहे। ठीक है, सिर्फ यही 4 बॉक्सेस में से हैं, ये सभी टॉपिक्स यहाँ से रिमूव किए गए हैं। ठीक है, एंड साथ में प्रैक्टिकल में भी काफ़ी बड़े चेंज हैं। अभी के लिए चेंजेस हैं, बट अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो प्रैक्टिकल का तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल्स का इस साल क्या होगा। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ थ्योरी पर ध्यान देना है। थ्योरी में से क्या क्या रिमूव हुआ है वो आप लोगों को नोट डाउन करना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। थैंक यू।